आप पूर्वांचल से रिश्ते रखना चाहते हैं तो आपको भोजपुरी संस्कृति से वाकिफ़ होना पड़ेगा। और जब भोजपुरी संस्कृति से उत्तर प्रदेश में रहकर अगर आपको वाकिफ़ होना है, परिचित होना है, उसमें रमना है, तो आपको प्रभुनाथ राय जी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये भोजपुरी जो समाज है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष हैं और ये बहुत विस्तार दे रहे हैं। और लगातार इन्होंने बड़ी ज़मीनी तौर पर भोजपुरी समाज जो है उसको विस्तार दिया है और उनको जोड़ा है, एकजुट किया है 40 सालों से। 4 दशक हो गया, यानी जवान से अब आप अनुभवी ये एक वरिष्ठ नागरिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए प्रभुनाथ जी, अपनी संस्कृति की क्या अहमियत है और क्या क्या आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आप तो बहुत पुराने हमारे उससे जुड़े हैं, भोजपुरी से सारे कार्यक्रमों का आपने कवरेज किया। 1984 में 22 अक्टूबर सन 1984 में मैंने इसकी नींव रखी थी लखनऊ में। और धीरे धीरे अपनी जो भोजपुरी हमारी छठ पूजा और भोजपुरी महोत्सव तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से अपने संस्कृति को देश दुनिया में फैलाने का जो मैंने संकल्प लिया था, वो संकल्प धीरे धीरे पूरे दुनिया में गया। और इसके आप साक्षात गवाह हैं, आप देखे हैं, इसका कवरेज भी किए हैं। तो जो मेरे बचपन में एक मेरा था कि मेरे भोजपुरी के लोग पूरे दुनिया में हैं, उनको जोड़ना है, और वो मैंने जोड़ने का काम किया, पूरे जीवन भर उसके लिए लगा रहा। उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार सारे लोग आए और कहाँ से कहाँ सब गए। और लक्ष्मण मेला मैदान में मैंने ये जो 1984 का जो छठ पूजा और भोजपुरी महोत्सव, ये तमाम अपने जो हमारे जो पूर्वांचल की जो संस्कृति है, अपने हमारी जो काली माई, बरम बाबा, डी बाबा, डोली, ये सारे चीज़ों का जो प्रदर्शन होता था भोजपुरी महोत्सव में, आज अमर उजाला के माध्यम से यहाँ पर एक 2 दिन का जो है संगमम करके जो है आज आयोजित किया गया। उसमें पूरे देश के सारे समाज के लोगों को यहाँ बुलाया गया। उसमें भोजपुरी समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए और उन्होंने देख के उनकी बड़ी इस आयोजन को देख के उनकी बड़ा प्रसन्नता हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई इसकी और बृहद स्तर पर होना चाहिए। तो ये हम लोगों को अच्छा लगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो ये सब संस्कृतियों को, खासकर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों लोग इसका प्रोत्साहन करते हैं। हमारे छठ पूजा कार्यक्रम में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। और लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आप बाकी संस्कृतियों के लोगों को किस तरह से आप आमंत्रित कर रहे हैं कि वो पूर्वांचल की संस्कृति से जुड़ें? भोजपुरी में बताइए। भोजपुरी में तो सारे लोग समाहित हैं। हम लोगों की बोली बड़ी मिठास होती है और अपने मीठेपन के वजह से इस भोजपुरी पूरे दुनिया में फैला हुआ है। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, सिंगापुर, थाईलैंड, रूस, कनाडा, हर पूरे दुनिया में हम लोग हैं। तो यह अपने मीठापन को लेके और हम लोग अपनी संस्कृति के प्रति, अपने भाषा के प्रति, हमने के जितना जाना चाहे कहीं रही जा, अपने भोजपुरी में बोली ले जा, बतिया जाला, अपने लिट्टी चोखा खाई ले जा, दही चिवड़ा। आज देखिए मेरे हमारे स्टॉल पर दही चिवड़ा और तमाम जो अपने भोजपुरी व्यंजन है, तो सारे लोग आज दिखावल गई है। लिट्टी चोखा बनल रहा है। अतिथि देवो भव की भावना पूर्वांचल के लोगों में देखने को मिलती है। स्वागत के लिए लोग कहते हैं रोवा कैसन बानी, आइल बानी, तो आई बैठी। और कई ऐसा जगह पर हमने का गैनी जहाँ लोगों के कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हमने के साथ कुछ गड़बड़ करे के कोशिश करी, लेकिन हमने के ऐसा मीठापन से मीठा दे के उनको ऐसा बना लेनी जा पूरे दुनिया में। तो ये भोजपुरी में एक बहुत बड़ा वाणी जो भाव है, जो वाणी है कि दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। और हम लोग पूरे दुनिया में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, चाहे वो दिल्ली है, आप दिल्ली में देखिए कि हम लोग डिसाइड पर्सन है। वहाँ का जो है सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, गुजरात की सरकार, ये सारे लोगों को हम लोगों की अहम भूमिका है वहाँ पर बिना। और यहाँ तक तो छोड़िए, मॉरिशस, सूरीनाम में भी, फिजी में भी हम लोग जो है जिधर रहते हैं उधर सरकार बनती है। जो गिरमिटिया समाज था, जो एग्रीमेंट के तहत अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया था, वो समाज बहुत समृद्ध हुआ है अब, लेकिन अपनी मिट्टी से, पूर्वांचल की संस्कृति से वो जुड़ा हुआ है। लगातार ऐसे उत्सव वहाँ होते हैं और उसमें बड़ी पैमाने पर लोग भागीदारी कर रहे हैं और अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए अपने देश में भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत आप सबका आभार कि आप संगमों के जरिए तमाम तरह की संस्कृतियों से मिल रहे हैं। प्रभुनाथ जी, आपका भी विशेष आभार। आपका जो भोजपुरी समाज आगे बढ़ता है, घोष को और सबको अलग अलग ऐसे ही जो भाषा है, भाव है, भूमिका है, उससे जोड़ते रहें और सबके दिलों में बसते
हंसते रहें, मीठी ऐसी बाणिए मन का आपा खोए, आपो क्या है दोहा कबीरदास जी का, मीठी ऐसी वाणी ऐसी बोलिए सबका आपा खोए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो जो तलवाएं। कबीरदास का ये भाव आप भोजपुरी संस्कृति में देखने को मिलता है। तो ये संगमम में ये अलग अलग स्टॉल्स पर आपको संस्कृतियों का संगम आप देख रहे हैं। आप जुड़िए, आपको रेडियो जय घोष से सुनते रहें, इसका विस्तार करते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।